दोस्तों, अगर आपके जीवन में अचानक से समस्याएं बढ़ गई हैं, अगर बिना किसी स्पष्ट कारण के दुख, अकेलापन या बेचैनी आपको घेरने लगी है, तो यह पोस्ट विशेष रूप से आपके लिए है। अगर आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं, लेकिन शांति के बजाय आपको अशांति, बेचैनी या मानसिक उथल-पुथल महसूस होती है, तो कृपया एक पल रुकें और इस बात को गहराई से समझें कि यह सब नकारात्मक संकेत नहीं है, बल्कि ये पवित्र संकेत हैं जो यह बताते हैं कि आपके जीवन से पाप, पुराने कर्म और नकारात्मक संस्कार नष्ट होने लगे हैं। यह वह क्षण है जब आत्मा अपनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है और यह आत्म शुद्धि की प्रक्रिया का आरंभ है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा सच्चे मार्ग पर चलने लगती है तो सबसे पहले पुरानी अशुद्धियां ऊपर आ जाती हैं। यह बिल्कुल उस दृश्य के समान है जब आप किसी गंदे पुराने कुएं के नीचे तक से पानी खींचने का प्रयास करते हैं तो पहले ऊपर कीचड़, गंदगी और मैल आता है, लेकिन यही कीचड़ सफाई की शुरुआत का संकेत है, न कि हार का। ठीक उसी प्रकार जब साधक की साधना गहराने लगती है, जब वह अपने भीतर परमात्मा की ओर बढ़ने लगता है, तब उसके भीतर जमी हुई सारी पुरानी अशुद्धियां, पुराने कर्म, पुराने संस्कार और अवचेतन में दबी हुई भावनाएं सतह पर आने लगती हैं। लोग इसे दुख, संकट या विफलता समझ लेते हैं और निराश हो जाते हैं, पर सच्चाई यह है कि यह आत्मा की गहन सफाई है। जब कोई आत्मा जन्मों जन्मों तक बुरे कर्म करती है, संचित पापों को अपने भीतर संजोए रखती है, तो उन पापों, कर्मों और नकारात्मक विचारों की एक मोटी परत बन जाती है। यह परत आत्मा को ढक लेती है, उसे प्रकाश से अलग कर देती है और उसे पीड़ा, भ्रम और संघर्ष की स्थिति में रखती है। यह परत केवल साधना की अग्नि से, तपस्या की ज्वाला से और निरंतर ध्यान साधना के द्वारा ही जल सकती है। और जब यह परत जलना शुरू होती है, तब जीवन में संकट, उथल-पुथल और चुनौतियां आने लगती हैं। आपका अपना मन ही आपसे युद्ध करने लगता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो शांति के बजाय बेचैनी होती है, मन भटकता है, विचारों की बाढ़ आ जाती है। सपनों में डरावने, भ्रमित करने वाले या अजीबोगरीब दृश्य आने लगते हैं, कभी गिरने के, कभी मरने के, कभी किसी पुराने रिश्ते से लड़ने के, कभी अज्ञात स्थानों के। ये सब आपके भीतर की काया से निकल रहे अवचेतन के संस्कार हैं, जो अब बाहर आ रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। योगानंद जी ने गहराई से समझाया है, पाप सिर्फ वह नहीं है जो तुमने किया, बल्कि पाप वह है जो तुम्हारी चेतना में अटका पड़ा है, जो तुम्हारी आत्मा पर मैल की तरह जमा है। और जब वह चेतना अब साफ हो रही होती है, तो उसका गंदा पानी, वह सारा मैल सबसे पहले बाहर आता है। यह वही सिद्धांत है जो किसी गहरे घाव को साफ करते समय दिखता है। पहले मवाद, पीड़ा और दर्द बाहर आता है, तभी घाव भर पाता है। इसलिए अगर आपको सपनों में डर लग रहा है, बुरे सपने आ रहे हैं या आप अजीब अनुभवों से गुजर रहे हैं, तो डरो मत। ये बुरे कर्म अब निकल रहे हैं, वे आपकी आत्मा को छोड़कर जा रहे हैं। अगर ध्यान में शांति की जगह सिर में भारीपन है, गले में खिंचाव है, छाती में दबाव है या शरीर के किसी हिस्से में असहजता महसूस होती है, तो यह शरीर की ऊर्जा की सफाई का संकेत है। कुंडलिनी शक्ति, जो आपकी रीढ़ की हड्डी के आधार पर सुप्त पड़ी होती है, जब जागृत होकर ऊपर उठती है, तो वह हर उस ब्लॉक, हर उस ग्रंथि और हर उस ऊर्जा केंद्र से टकराती है जो वर्षों से हमारे भीतर जमे हुए होते हैं। उस टकराव से पीड़ा, दर्द और बेचैनी होती है, पर यही पीड़ा, यही दर्द अंत में शांति और आनंद का द्वार खोलता है। आप ध्यान करें और जैसे जैसे श्वास को गहरा करें, आप देखेंगे कि मन में एक हलचल उठती है, विचार भागते हैं, बेचैनी बढ़ती है। पर अगर आप रुके रहे, धैर्य धारण करें और उस बेचैनी को सहते हुए ध्यान में बने रहें, तो कुछ ही क्षणों में वह बेचैनी पिघलने लगती है, वह विलीन होने लगती है। क्यों? क्योंकि वह बेचैनी असली नहीं थी, वह सिर्फ एक परत थी, एक आवरण था जो अब हट रहा है। और जैसे जैसे यह परतें हटती जाती हैं, वैसे वैसे आत्मा हल्की होती जाती है, शुद्ध होती जाती है और अधिक प्रकाशमयी बनती जाती है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि अचानक से बिना किसी स्पष्ट कारण के अकेले रहना अच्छा लगने लगता है? आप पहले शायद भीड़ का हिस्सा थे,
टीवी, मोबाइल, पार्टियां, दोस्तों की बातें और सामाजिक मेलजोल सब पसंद था। पर अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हर चीज अर्थहीन लगती है। अब आप सिर्फ शांति चाहते हैं, आप सिर्फ मौन चाहते हैं। यह डिप्रेशन नहीं है, यह मानसिक बीमारी नहीं है, यह आत्मा की गहराई है, यह आत्मा का आंतरिक आह्वान है। जब आत्मा अपने पापों से मुक्त होने लगती है, जब वह अपनी बंधनों को तोड़ने लगती है, तो उसे बाहर का शोर, बाहर की निरर्थक बातें असह्य लगने लगती हैं। वह मौन की ओर भागती है, वह ध्यान की ओर खींचती है, वह एकांत की ओर जाती है। परमहंसा योगानंद जी ने कहा था, जब आत्मा पवित्र होने लगती है तो वह परमात्मा की ओर लौटने लगती है और वह सब चीजें जो उसे रोके हुए थीं, वह एक एक करके दूर होने लगती हैं। इसीलिए अगर आजकल आपके रिश्ते टूट रहे हैं, लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं या आप खुद उनसे दूरी बना रहे हैं, तो घबराइए मत। यह ईश्वर का तरीका है आपकी यात्रा को तेज करने का, आपको और अधिक शुद्ध करने का। क्योंकि जिनके साथ रहकर आप नीचे गिर रहे थे, जो आपको संसार में बांधे हुए थे, अब वह लोग आपके जीवन से हट रहे हैं और यह संकेत है कि आप अब ऊपर उठ रहे हैं, आप एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। और तब एक और सुंदर गहरा अनुभव शुरू होता है। आप किसी को देखकर रोने लगते हैं, किसी जानवर की पीड़ा आपको विचलित कर देती है, किसी भूखे को देखकर आपका दिल भर आता है, किसी अजनबी के दुख में आपको अपना दुख दिखता है। यह भी संकेत है कि आत्मा अब अपने वास्तविक स्वरूप में लौट रही है। उसका स्वरूप करुणा है, प्रेम है, दया है और सेवा है। जब पाप जलने लगते हैं तो आत्मा इन दिव्य गुणों में चमकने लगती है और वह और अधिक प्रेममयी और अधिक करुणामयी हो जाती है। लेकिन सबसे गहरा और रहस्यमय अनुभव तब होता है जब भीतर से एक अजीब सी शांति आने लगती है, बिना किसी कारण के। ना कोई उपलब्धि मिली, ना धन, ना मान, ना प्रतिष्ठा, फिर भी भीतर एक मीठा सा मौन रहता है। मन चुप रहता है, शरीर शांत रहता है। आप बस बैठे रहते हैं और आपको लगता है जैसे कोई अदृश्य दिव्यता, कोई परम ऊर्जा आपको चारों ओर से घेरे हुए है, आपको स्नान करा रही है। यह सबसे बड़ा, सबसे प्रामाणिक प्रमाण है कि आपके पाप अब जल चुके हैं या जल रहे हैं। अब बस थोड़ी सी और सहनशीलता चाहिए, थोड़ा और धैर्य, थोड़ी और निष्ठा और थोड़ी और श्रद्धा। क्योंकि जो साधक इस अंतिम नाजुक चरण में रुक गया, जो हिम्मत हार गया, जो संकटों के आगे झुक गया, वो फिर उसी अंधेरे में, उसी मैल में, उसी पुरानी दुनिया में लौट जाता है। और जिसने इन तूफानों, इन उथल पुथल और इन चुनौतियों के बीच भी अपना ध्यान, अपनी साधना और अपना विश्वास बनाए रखा, वो ईश्वर का हो जाता है, वो परमात्मा का हो जाता है। इसीलिए अगली बार जब जीवन में तूफान आए, जब कोई भी साथ ना दे, जब खुद भी खुद से हारने लगे, तो याद रखिए, यह आत्मा की परीक्षा है, यह पापों की अंतिम परत है, यह मोक्ष की पूर्व संध्या है। परमहंसा योगानंद जी ने कहा था, हर महान आत्मा को पहले अंधकार में चलना पड़ता है, क्योंकि प्रकाश की ओर जाने का मार्ग वहीं से खुलता है। तो अगर आप अंधकार में हैं, यदि आप संकटों से घिरे हैं, तो घबराइए मत, डरिए मत, क्योंकि आपके जीवन का सबसे पवित्र, सबसे सुंदर और सबसे गहरा परिवर्तन अब शुरू होने वाला है। बस टिके रहिए, जपे रहिए, स्मरण करते रहिए और आप देखेंगे कि एक दिन बिना किसी चेतावनी के आपका मन पूर्णतः शांत होगा, आपकी आंखों में प्रेम होगा, आपका हृदय हल्का होगा और तब आप समझेंगे कि पाप सिर्फ एक धुआं था, एक माया थी जो तपस्या की अग्नि में जलकर उड़ गया। कभी कभी अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे जीवन में बहुत कुछ बिखर रहा हो, जैसे सब कुछ ढह रहा हो। रिश्ते टूटने लगते हैं, पुराने मित्र दूर होने लगते हैं, आर्थिक तंगी घर करने लगती है और हम सोचते हैं, क्या यह मेरी गलतियों की सजा है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, यह घटनाएं दंड नहीं बल्कि शुद्धि का प्रारंभ है, आत्मा के परिष्करण की शुरुआत है। जब आत्मा पर लगे पुराने पापों के पर्दे हटने लगते हैं, तब बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। कई बार आप पाएंगे कि जिन चीजों से आप पहले गहरा जुड़ाव रखते थे, अब उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। जैसे कोई किताब जो पहले आपकी पसंदीदा थी, अब पूरी तरह से व्यर्थ लगती है। जैसे कोई रिश्ता जो कभी आपके जीवन का आधार था, अब बोझ सा लगता है।
एक जंजीर सा लगता है। यह संकेत है कि आत्मा पुराने कर्मों को काट रही है, पुराने बंधनों को तोड़ रही है और नए जीवन, नए आयाम और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। इस समय में मन अत्यधिक विचलित, अस्थिर और उथल पुथल भरा हो सकता है। कभी खुशी, कभी बेचैनी, कभी अश्रु, कभी अजीब सी शांति, कभी अकारण उदासी, कभी अकारण आनंद। ये सब मिश्रित भावनाएं आना स्वाभाविक है और यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा पुराने संस्कारों को धो रही है। योगानंद जी कहते हैं, यह पापों की अंतिम छाया है जो अब जाती हुई प्रतीत होती है और यह क्षण अस्थायी है, शाश्वत नहीं। इन दिनों आत्मा पिछले जन्मों के असंतुलन को संतुलित करने, पुराने आणों को चुकाने और अपनी ऊर्जा को परिष्कृत करने का कार्य कर रही होती है। रात्रि में आने वाले विचित्र, असामान्य और रहस्यमय स्वप्न, यह भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। ऐसे स्वप्न जिनमें कोई पुराना व्यक्ति आपको माफ करता दिखे या आप किसी से माफी मांगते दिखें या कोई ऐसी जगह जो आपने कभी देखी नहीं पर परिचित सी लगे, यह आत्मा की पाप मुक्ति की गहराई और उसकी यात्रा को दर्शाते हैं। परमहंस योगानंद जी के अनुसार इस अवस्था में ईश्वर व्यक्ति को अलग करता है, उसे संसार से, भीड़ से, सामाजिक दबावों से, यहाँ तक कि अपने ही अहंकार, अपनी ही पहचान से भी अलग करता है, ताकि व्यक्ति पूरी तरह से निर्वस्त्र, निर्मम और निर्भय होकर अपनी आत्मा को स्वयं में अपने भीतर पहचान सके और उस परम सत्य का दर्शन कर सके। एक और महत्वपूर्ण संकेत है भीतर उठती क्षमा की भावना, जो अचानक और बिना किसी प्रयास के जागती है। आप उन लोगों को माफ करने लगते हैं जिन्होंने आपको चोट दी थी और आप उनके प्रति क्रोध, घृणा या बदले की भावना नहीं, बल्कि करुणा, समझ और प्रेम महसूस करने लगते हैं। यह कोई साधारण मानसिक परिवर्तन नहीं है, यह आध्यात्मिक परिवर्तन है। यह पापों के जलने के बाद आत्मा में उठती दिव्यता है। जब मन भीतरी शांति में टिकने लगता है, जब बाहर का तूफान चाहे कितना भी भयंकर हो आपको विचलित नहीं कर पाता, तब समझिए कि आपके पाप तप की अग्नि में भस्म हो रहे हैं और आपका आत्मबोध जाग रहा है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति अधिक मौन प्रिय हो जाता है। उसे शोर शराबा पसंद नहीं आता, भीड़ बोझ लगती है और बातूनीपन अर्थहीन प्रतीत होता है। योगानंद जी कहते हैं, आत्मा जब परमात्मा से मिलने के लिए तैयार होती है तो वह संसार की आवाजों से धीरे धीरे दूर होने लगती है, क्योंकि अब उसे भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। अचानक से किसी गहरे दुख पर भी रोना नहीं आता, क्योंकि भीतर की शांति, भीतर का स्थिर बोध उस दुख को भी एक अनुभव के रूप में, एक सबक के रूप में और एक आशीर्वाद के रूप में देखने लगता है। आप जानते हैं कि अब आप कुछ बड़ा समझने लगे हैं, कुछ गहरा अनुभव करने लगे हैं। आप जानते हैं कि आप सिर्फ एक शरीर, एक नाम या एक व्यक्तित्व नहीं हैं, बल्कि आप एक जागृत आत्मा हैं, एक चेतना है जो इस संसार के नाटक को देख रही है। अब आपकी स्मृति तेज हो जाती है। आपको अपने बचपन की घटनाएं, भूल चुके रिश्ते, पुराने संकल्प और यहां तक कि वे बातें याद आने लगती हैं जिन्हें आपने दबा दिया था, क्योंकि आत्मा अपना वही पुराना खाता, वह कर्म लेखा समेट रही होती है और हर भाव, हर कर्म, हर वचन और हर विचार को संतुलन में लाया जाता है। परमहंस योगानंद जी इसे आत्मिक लेखा जोखा कहते हैं, जहां आत्मा अपने सारे कर्मों का हिसाब करती है और उन्हें समाप्त करती है। जब पाप जलते हैं तो आत्मा रोती नहीं, मुस्कुराती है, क्योंकि वह जानती है कि अब वह भारीपन से मुक्त हो रही है, अब वह हल्की हो रही है, अब वह उड़ने वाली है। कई लोग सोचते हैं कि जब पाप जलते हैं तो जीवन दुखमय, अंधकारमय और कष्टमय हो जाता है, पर असल में पाप जलने पर जीवन गहराई से जीवंत, अधिक सार्थक और अधिक स्पष्ट हो जाता है। अब आप हर घटना, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति को उसके वास्तविक स्वरूप में देखने लगते हैं, उसके पीछे छिपे सत्य को पहचानने लगते हैं। कोई भी घटना अब आपको सतह पर नहीं रोकती, आप उसके पीछे के कारण, उसके गहरे अर्थ और उसकी शिक्षा तक पहुंच जाते हैं। जब आत्मा पापों से मुक्त होने लगती है तो उसका पहला और प्राथमिक अनुभव होता है कृतज्ञता, आभार और धन्यवाद का भाव। आप उस व्यक्ति के लिए भी कृतज्ञ हो जाते हैं जिसने आपको धोखा दिया,
क्योंकि उसी की वजह से आपने आत्मा की शक्ति को, अपनी सहनशीलता को पहचाना। आप उस बीमारी के लिए भी आभारी होते हैं जिसने आपको तोड़ा, क्योंकि उसी बीमारी ने आपको अपनी सीमाओं को पार करने की प्रेरणा दी और आपको आध्यात्मिक मार्ग की ओर खींचा। आप उस नौकरी के नुकसान के लिए भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसी ने आपको नए अवसरों की ओर धकेला। यह अवस्था कोई साधारण मानसिक अवस्था नहीं है, यह परमात्मा की कृपा का प्रत्यक्ष परिणाम होती है। योगानंद जी कहते हैं, पापों से मुक्ति एक दिव्य प्रक्रिया है। यह कोई दंड नहीं, बल्कि आत्मा की पुनः निर्माण प्रक्रिया है, जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। आप पाएंगे कि अब आपका भोजन, आपकी जीवन शैली और आपकी आदतें भी बदलने लगती हैं। भारी तामसिक और अशुद्ध भोजन, मांसाहार, अधिक मिर्च मसाले और कृत्रिम चीजें अब आपके भीतर अशांति, भारीपन और असहजता फैलाने लगती हैं। आपका शरीर, आपकी आत्मा अब स्वयं चुनने लगती है कि क्या खाया जाए, क्या नहीं, कब खाया जाए और कितना खाया जाए। यह भी एक गहरा संकेत है कि पापों का प्रभाव, उनकी तामसिक ऊर्जा अब समाप्त हो रही है और आपकी चेतना शुद्ध, सात्विक और हल्की हो रही है। अब आप झूठ, छल और कपट को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते, चाहे वह किसी और का झूठ हो या आपका अपना। अंदर एक अदम्य आवाज उठती है, सत्य बोलो, सत्य जियो, सत्य में रहो। यह आत्मा का पुनर्जन्म है, आत्मा की पुनर्स्थापना है। पुराने पापों की राख से, पुराने कर्मों की भस्म से नया जीवन जन्म लेता है। एक नई चेतना, एक नया सूर्योदय। धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिन्हें आप सिंक्रोनासिटी या संयोग कह सकते हैं, पर वे संयोग नहीं होते, वे ईश्वरीय संकेत होते हैं। कोई किताब सही समय पर हाथ लगती है, कोई व्यक्ति अचानक आपकी सहायता को आता है, कोई जवाब बिना पूछे ही मिल जाता है, कोई दरवाजा जो बंद था अचानक खुल जाता है। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड, ईश्वर की ऊर्जा अब आपके पक्ष में, आपके साथ कार्य कर रही है और आपका मार्ग प्रशस्त हो रहा है। जब पाप जलते हैं तो ईश्वर से दूरी मिटती है और आत्मा उस परम सत्य के निकट आ जाती है। अब प्रार्थना, पूजा, जप या ध्यान, ये सब केवल कर्म कांड नहीं रह जाते, बल्कि गहरे, जीवंत और प्रत्यक्ष अनुभव बन जाते हैं। अब आप ईश्वर से बात नहीं करते, आप ईश्वर के साथ चुपचाप, सहज और प्रेमपूर्ण स्थिति में बैठते हैं, और वही मौन, वही ध्यान, वही शुद्धिकरण की पराकाष्ठा होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा एक बार भगवान का स्वाद चख लेती है तो वह फिर संसार के क्षणिक, अस्थायी स्वादों में रस नहीं पाती, क्योंकि उसे अमृत का, सत्य का और आनंद का अनुभव हो चुका होता है। अब आप लोगों को बदलने की, उन्हें सुधारने की या उन पर अपनी राय थोपने की इच्छा नहीं रखते। आप उन्हें वैसा ही स्वीकार करने लगते हैं जैसा वे हैं, क्योंकि अब आपको समझ आने लगता है कि हर आत्मा अपने स्तर पर, अपनी गति से, अपनी सीख के साथ यात्रा कर रही है। और यही वह क्षण होता है जब आपके चारों ओर एक अदृश्य प्रकाश का मंडल, एक ऊर्जा क्षेत्र बनने लगता है। लोग आपकी उपस्थिति में शांति, स्थिरता और सुरक्षा महसूस करने लगते हैं। बिना कुछ कहे आपकी ऊर्जा दूसरों को बदलने लगती है, उन्हें प्रभावित करने लगती है और उनके भीतर भी जागृति लाने लगती है। यह अंतिम, सबसे ऊंचा संकेत होता है कि अब आपके सारे पाप दग्ध हो चुके हैं, अब आप शुद्ध हो चुके हैं और अब आप एक साक्षी, एक दृष्टा, एक गवाह बन चुके हैं। आप न दुख में डूबते हैं, न सुख में बहते हैं। आप स्थिर, सम और संतुलित रहते हैं। आप बस देखते हैं, समझते हैं, स्वीकार करते हैं और मुस्कुराते हैं, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि यह सब एक लीला है, एक दिव्य नाटक है और आप उस नाटक में एक दर्शक, एक साक्षी बन गए हैं। एक और महत्वपूर्ण संकेत जो इस शुद्धिकरण प्रक्रिया में दिखाई देता है वह है भीतर की तीव्र जलन, आत्मा का कचोटना और अतीत की गलतियों का सामना करना। आपके अंदर एक गहरी बेचैनी, एक अजीब सी पीड़ा और एक आंतरिक संघर्ष पैदा होता है। हर वह काम जो आपने अनजाने में, अज्ञानता में या अहंकार में किसी को दुख देकर किया था, वह अब आपको याद आने लगता है और वह दृश्य आपके सामने बार बार आता है। कई बार बिना किसी बाहरी कारण के आपको रोना आ जाता है, आपका गला भर आता है
और आप अपनी पुरानी गलतियों के लिए खुद से क्षमा मांगने लगते हैं। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा अपने असली घर, अपने परम पिता की ओर लौटने लगती है, तो हर वह गलत काम, हर वह पाप कांटे की तरह, आग की तरह चुभने लगता है, क्योंकि अब वह प्रकाश में आ रहा है। अब यह कोई सजा नहीं होती, यह आत्मा की शुद्धि होती है। जैसे किसी पुराने घाव को भरने से पहले उसमें दर्द, जलन और खुजली उठती है, वैसे ही आत्मा को शुद्ध होने से पहले अपने भीतर के अंधकार, अपनी भूलों और अपनी कमियों से गुजरना होता है, उन्हें स्वीकार करना होता है। कई लोग इस अवस्था को मानसिक अशांति, अवसाद या चिंता समझ लेते हैं और गलत उपचार, गलत साधनों की ओर भागते हैं। लेकिन योगानंद जी स्पष्ट करते हैं, यह आत्मा का जागरण है, यह आत्मा की पीड़ा है जो उसे उसकी मंजिल की ओर धकेल रही है। आपके आसपास की दुनिया, आपके पुराने सामाजिक दायरे और आपके रिश्ते अचानक अजनबी, अजीब और अपरिचित लगने लगते हैं। वो दोस्त जिनके साथ आप मस्ती, गपशप और निरर्थक बातों में समय बिताते थे, अब व्यर्थ, खोखले और सतही लगने लगते हैं। वो शौक, वे आदतें जो कभी आपको आनंद, उत्तेजना या संतुष्टि देती थीं, अब बोझ, बंधन और निरर्थक लगने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा अब चेतना के एक उच्च, गहन और सूक्ष्म स्तर पर जा रही होती है, जहां वह सतही, बाहरी और क्षणिक चीजों में नहीं, बल्कि शांति, स्थिरता और आंतरिक पूर्णता में सुख खोजती है। एक और बहुत गहरा और शक्तिशाली संकेत होता है अतीत से मुठभेड़ या कर्मों की पुनरावृत्ति। जब आपके कर्मों की गांठें खुलने लगती हैं, जब आपके पुराने पाप जलने लगते हैं, तो ब्रह्मांड, ईश्वर या आपका अंतर्मन आपको वह दृश्य, वह परिस्थिति या वह व्यक्ति फिर से दिखाता है जहां आपने गलती की थी, जहां आपने अहंकार, क्रोध या स्वार्थ से काम लिया था। वे पुराने लोग जिनसे आपका रिश्ता टूट गया था या जिनसे आपने अन्याय किया था, अचानक से फिर से आपके जीवन में आने लगते हैं, या उनके जैसी परिस्थितियां, उनके जैसे संकट फिर से बनने लगते हैं। यह ईश्वर का एक अद्भुत और रहस्यमय तरीका होता है। यह आपको दूसरा मौका देता है, यह आपको अवसर देता है कि आप इस बार वह गलती न दोहराएं। इस बार आप प्रेम, क्षमा, समझ और ज्ञान के साथ उस परिस्थिति का सामना करें और उस कर्म को समाप्त करें। योगानंद जी इसे कर्मिक पुनरावृत्ति, कर्मिक रेपिटेशन कहते हैं। पुराने कर्मों को जलाने का, उन्हें समाप्त करने का एकमात्र सच्चा तरीका है उन्हें नए ज्ञान, नई चेतना और नई समझ के साथ स्वीकार करना और उन्हें बदलना। अगर आप फिर से उसी पुरानी गलती, उसी अहंकार, क्रोध या स्वार्थ के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तो वह कर्म का चक्र फिर से शुरू हो जाता है और आपको फिर से उसी पाठ से गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर आप प्रेम, क्षमा, धैर्य और गहरी समझदारी के साथ कार्य करते हैं, तो वह कर्म वहीं उसी क्षण समाप्त हो जाता है और आपकी आत्मा एक कदम और आगे और ऊपर बढ़ जाती है। अक्सर लोग पूछते हैं, पाप नष्ट होने के बाद क्या होता है? तो योगानंद जी कहते हैं, तब शुरू होता है असली जीवन, वह जीवन जो आत्मा के लिए नियत था। जब आत्मा हल्की हो जाती है, जब उसके ऊपर बीते जन्मों के बोझ, पुराने संस्कार और संचित पाप नहीं रहते, तो वह सहजता, स्वाभाविकता और सरलता से ईश्वर से जुड़ने लगती है। ध्यान गहराने लगता है, प्रार्थना जीवंत हो जाती है और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। पर यह आंसू दुख के नहीं होते, यह प्रेम के, आभार के और परमानंद के होते हैं। हृदय से एक करुणा की लहर, एक प्रेम की धारा उठती है जो हर जीव, हर प्राणी और हर पदार्थ के लिए प्रेम, शांति और सहानुभूति से भर देती है। ऐसे समय में जब आप कोई भी धार्मिक या आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, तो उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके भाव, उसकी आत्मा और उसके गहरे अर्थ में प्रवेश करने लगते हैं। मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या किसी भी पवित्र स्थान पर जाएं, तो वहां की घंटियों की गूंज, वहां का शांत वातावरण, वहां की धूप की सुगंध आपको भीतर तक शुद्ध कर देती है और आप एक अलौकिक, दिव्य और अभौतिक अनुभव से भर जाते हैं। और जब आप किसी भी व्यक्ति को मुस्कुराते हुए देखते हैं, किसी बच्चे को खेलते हुए, किसी बूढ़े को आशीर्वाद देते हुए या किसी पक्षी को उड़ते हुए, तब आपको उन सब में
हर रूप में ईश्वर का ही चेहरा, उसी परम सत्ता का प्रतिबिंब दिखता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जीवन में कठिनाइयां, चुनौतियां और संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। नहीं, वे तो आती रहती हैं, क्योंकि संसार में संघर्ष, परीक्षा और सीख यह सब प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन अब आप उनके आगे झुकते नहीं हैं, आप उनसे डरते नहीं हैं, आप उनसे भागते नहीं हैं। आप जान जाते हैं कि यह सब आत्मा की अग्नि परीक्षा है, और हर परीक्षा, हर चुनौती आपको और अधिक शुद्ध करती है, आपको और अधिक मजबूत और अधिक स्थिर बनाती है। एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन अत्यंत शक्तिशाली संकेत जो इस अवस्था को परिभाषित करता है, वह है मन की सहज शांति। आप किसी शोर शराबे वाली, भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी हों, कोई आपको अपशब्द कहे, कोई आपका अपमान करे या कोई आपको धोखा दे, फिर भी आपके भीतर एक गहरी, अटूट और अडिग स्थिरता महसूस होती है। आपका मन शांत रहता है, आप क्रोधित नहीं होते, आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप बदला नहीं लेते, क्योंकि आप जान जाते हैं कि यह उस व्यक्ति का कर्म है, उसकी चेतना है, आपका नहीं। इस अवस्था को ही योगानंद जी इनर डिटैचमेंट या आंतरिक वैराग्य कहते हैं। भीड़ में रहकर भी अकेले और अकेले में भी सभी से जुड़े हुए रहना। इस अवस्था में आपको हर चीज वैसी ही दिखती है जैसी वह वास्तव में है, बिना किसी भ्रम, बिना किसी विकृति और बिना किसी आवरण के। कोई आपको सम्मान, पद या प्रशंसा दे तो आप अभिमान, घमंड या अहंकार में नहीं डूबते, क्योंकि आप जानते हैं कि यह सब माया है, अस्थाई है। और कोई आपका अपमान, तिरस्कार या निंदा करे तो आप दुखी, उदास या आहत नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि यह भी माया है, एक परछाई है। आप एक साक्षी, एक दर्शक, एक पर्यवेक्षक बन जाते हैं जो केवल ईश्वर के इस विशाल अद्भुत नाटक को देख रहा है और उसमें खुद को एक छोटा सा पात्र मानता है जिसे परमात्मा ने एक विशेष भूमिका दी है। और जब आत्मा इतनी शांत, इतनी स्थिर और इतनी शुद्ध हो जाती है तो सबसे अंतिम, सबसे ऊंचा और सबसे दिव्य संकेत मिलता है, ईश्वर की उपस्थिति का प्रत्यक्ष, निरंतर और अविच्छिन्न अनुभव। यह कोई चमकती हुई रोशनी नहीं होती, ना कोई आकाशवाणी, ना कोई चमत्कार, ना कोई भव्य दृश्य। यह एक अत्यंत सूक्ष्म, गहन और आंतरिक अनुभूति होती है, जहां आप अपनी हर सांस, हर धड़कन, हर विचार और हर भावना में ईश्वर को महसूस करने लगते हैं। आपके लिए ईश्वर अब कोई मूर्ति, कोई किताब, कोई स्थान या कोई सिद्धांत नहीं रह जाता, बल्कि वह हर कण, हर अणु, हर पल, हर अनुभव में प्रकट होने लगता है। आप अपने भीतर उस परम चेतना को, उस अनंत प्रेम को और उस अक्षय शांति को पहचानने लगते हैं। इस अवस्था में ध्यान अब कोई प्रयास, कोई अभ्यास या कोई साधना नहीं रह जाता। वह एक स्वाभाविक, सहज और निरंतर स्थिति बन जाता है। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रेम को बार बार याद नहीं करता, क्योंकि वह हर पल उसी में डूबा रहता है, वैसे ही ईश्वर, परमात्मा या सत्य आपकी चेतना में पूरी तरह से विलीन हो जाता है और आप उसके साथ एक हो जाते हैं। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा अपने सारे पापों, अपने सारे मैल और अपने सारे बंधनों को भस्म कर देती है, तब वह एक मोमबत्ती की तरह जलती है जो अपने प्रकाश से न केवल खुद को बल्कि अपने चारों ओर की हर चीज को, हर व्यक्ति को और हर वातावरण को पवित्र कर देती है। लेकिन इस अद्भुत, ऊंची और दिव्य अवस्था तक पहुंचने का मार्ग सरल, आसान या सुगम नहीं होता। यह कांटों से भरा होता है, यह चुनौतियों से भरा होता है और यह आपकी परीक्षा लेता है। कई बार आपको अपने भीतर के गहरे अंधकार से, अपने संदेहों, अपनी कमजोरियों और अपनी सीमाओं से लड़ना पड़ता है। कई बार आपको अपनों से, परिवार से और समाज से दूर होना पड़ता है, क्योंकि वे आपकी इस यात्रा को, आपके इस बदलाव को नहीं समझ पाते। कई बार आपको अपने ही मन द्वारा रचे गए भ्रमों, झूठी पहचानों और निरर्थक आसक्तियों को तोड़ना पड़ता है, और यह प्रक्रिया पीड़ादायक, कष्टप्रद और भयावह हो सकती है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपके जीवन में इनमें से कोई भी संकेत, कोई भी लक्षण या कोई भी अनुभव दिखाई दे रहा है, तो घबराइए मत, डरिए मत और निराश मत होइए। यह ईश्वर की अपार कृपा है
यह उस परम सत्ता का आशीर्वाद है कि वह आपके पापों को, आपके कर्मों को और आपके मैल को स्वयं जला रहा है, स्वयं धो रहा है। वह आपको बुला रहा है, वह आपके कान में फुसफुसा रहा है, अब आ जाओ, बहुत हो गया, अब घर लौट आओ। आप शायद रोएंगे, आप टूटेंगे, आप अकेले महसूस करेंगे, आप उजड़े हुए और बिखरे हुए लगेंगे, लेकिन यही वह अमूल्य, अनमोल और अतुलनीय क्षण है जब आप सबसे अधिक, सबसे निकट और सबसे गहरे उस परम सत्य के करीब होते हैं, उस परम पिता के निकट होते हैं। ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए और आत्मा में झांकिए। जो भी महान आत्मा इस धरती पर आई है, जिसने भी इस परम सत्य को पाया है, उसने यही सब सहा है, यही सब झेला है, यही सब भोगा है। गौतम बुद्ध ने अपने वैभवशाली राजमहल, अपनी पहचान और अपने परिवार का त्याग किया। मीराबाई ने दुनिया की अवहेलना, तिरस्कार और उपहास सहा। कबीर दास जी को समाज ने, धर्म के ठेकेदारों ने अपमानित किया और ताने दिए, लेकिन वे कभी नहीं रुके, वे कभी नहीं झुके, वे कभी पीछे नहीं हटे, क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें गहरा विश्वास था, उन्हें पूर्ण निश्चय था कि अंत में जो मिलने वाला है, जो प्राप्त होने वाला है, वह अमूल्य है, वह अनंत है, वह परमानंद है और उसके आगे यह सब कुछ व्यर्थ, क्षणिक और तुच्छ है। तो दोस्तों, अगर आप आज इन संकेतों को, इन अनुभवों को और इन भावनाओं को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, तो समझिए कि आप धन्य हैं, आप भाग्यशाली हैं और आप चुने हुए हैं। आपके पाप जल रहे हैं, आपका हृदय पिघल रहा है और आपकी आत्मा उस ईश्वरीय आलोक की ओर, उस परम प्रकाश की ओर, उस अनंत शांति की ओर जा रही है, जहां केवल प्रेम है, केवल करुणा है, केवल सत्य है, केवल आनंद है और केवल शाश्वत शांति है। तो मित्रों, अगर आपने भी अपने जीवन में इनमें से कोई भी संकेत, चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, सूक्ष्म हो या स्पष्ट हो, अनुभव किया है, तो समझ लीजिए, ईश्वर की कृपा, परमात्मा का आशीर्वाद आप पर बरसने लगा है, आप पर वर्षा होने लगी है। आपके पाप अब नष्ट होने की कगार पर हैं, आपके कर्म अब समाप्त होने वाले हैं और आपकी मुक्ति, आपका मोक्ष अब दूर नहीं है। अब बस आपको रुकना नहीं है, डरना नहीं है और पीछे मुड़ना नहीं है। आपको ईश्वर की राह पर, सत्य के मार्ग पर और प्रेम के पथ पर चलते रहना है, बढ़ते रहना है और हर दिन, हर पल खुद को और अधिक पवित्र और अधिक शुद्ध और अधिक प्रकाशमय बनाते जाना है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जैसे जैसे आत्मा का अंधकार मिटता है और उसका मैल धुलता है, वैसे वैसे भीतर से प्रकाश, सत्य का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश स्वयं बोलने लगता है और वह प्रकाश किसी बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं होता। आपका यही आंतरिक प्रकाश, यही जागृत चेतना एक दिन न केवल आपको, बल्कि आपके आसपास की पूरी दुनिया को, पूरे संसार को रोशन करेगा और उसे एक नई दिशा, एक नई उम्मीद और एक नई सुबह देगा। यदि इस वीडियो, इस संदेश या इस लेख ने आपके हृदय को छुआ है, आपके भीतर कुछ जगाया है या आपको कुछ नई समझ, नई दृष्टि और नई शक्ति दी है, तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने उन सभी मित्रों, परिवार और परिचितों के साथ साझा करें जिन्हें इस दिव्य संदेश, इस आध्यात्मिक मार्गदर्शन और इस प्रेरणा की आवश्यकता हो सकती है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने हृदय की गहराई से यह अवश्य लिखें, ईश्वर की कृपा मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि जब आप इसे लिखेंगे तो आप अपने अंदर उस कृपा को और अधिक गहराई से अनुभव करेंगे। और हाँ, यदि आप ऐसे ही और जीवन परिवर्तक, आध्यात्मिक और गहन ज्ञान विज्ञान, प्रेरणादायक विचार और दिव्य संदेश प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल पावर्ड विद इन यूनिवर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें और उस घंटी, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो, कोई नया लेख या कोई नया आध्यात्मिक संदेश प्रकाशित करें, तो वह सबसे पहले, सबसे तेजी से और सबसे सरलता से आप तक पहुंचे और आपका मार्ग प्रशस्त हो, आपका जीवन उज्जवल हो और आपकी आत्मा शांत हो, आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन सार्थक हो और आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।